पहला सुख निरोगी काया। इस कड़ी में हमने 5 चीजों का डिस्कशन किया था। पानी, भोजन, नींद, व्यायाम और सोच। आज की इस कड़ी में भोजन अत्यंत इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिस टॉपिक के बारे में असंख्य सोर्सेस से ज्ञान मिलता है। वो चाहे व्हाट्सएप हो, गूगल हो, या आपके पड़ोसी हो, आपके रिश्तेदार हो, सभी लोग भोजन के बारे में कुछ ना कुछ ज्ञान जरूर रखते भी हैं, देते भी हैं। आज हम जानेंगे एक स्वस्थ शरीर के लिए किस प्रकार का भोजन होना चाहिए, किस प्रकार से सेवन करना चाहिए, किस तरीके का भोजन पकना चाहिए, मौसम के हिसाब से भोजन बदलना चाहिए या नहीं बदलना चाहिए, किन उम्र में किस तरीके के भोजन की मात्रा होनी चाहिए। तो शुगर क्यूब के इस एपिसोड में मैं डॉक्टर विमलेश सेठिया आप सभी का स्वागत करता हूं। भोजन उम्र की 3 पड़ाव हम समझेंगे। छोटे बच्चे, 15 साल से 60 साल तक के लोग और 60 साल के ऊपर उम्र वाले लोग। इन 3 पड़ाव के अंदर भोजन काफी अलग अलग तरीके का होता है। भोजन कैसा होना चाहिए, किस स्वरूप में होना चाहिए, भोजन की शुद्धता कैसे होती है, भोजन की शुद्धता को लेके बहुत सारे मिसकंसेप्ट्स हैं और बहुत सारे कंफ्यूजन्स भी है। इन सभी बातों को हम इस एपिसोड में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले भोजन की शुद्धता। भोजन की शुद्धता को लेके हमारे मन में कई सवाल होते हैं। पहला सवाल, क्या भोजन हाइब्रिड होना चाहिए या भोजन जैसे हम जिसे गावरान बोलते हैं, जैसे सब्जियां होती है, भोजन के मुख्य घटक के अंदर सब्जियां, फल, दालें या जो भी हमको खेतों से मिलता है, ऑर्गेनिक। दूसरा भोजन का प्रकार होता है नॉन वेजिटेरियन, या जिसमें नॉन वेज चीजें होती हैं, मांस होता है, मछली होती है और इस तरीके की चीजें होती हैं। हम आज बात करेंगे वेजिटेरियन भोजन की। वेजिटेरियन भोजन में मुख्य प्रकार सब जो आता है वो खेतों से आता है। खेतों से आने वाले प्रकार में 2 बातें मुख्य हो जाती है। एक होती है मूल प्रजाति, या जिसको गावरान प्रजाति बोलते हैं या देसी प्रजाति बोलते हैं। एक होती है हाइब्रिड प्रजाति, जिसको संकरित प्रजाति भी बोला जाता है। और इन 2 प्रजातियों में सबसे बेहतर कौन सी होती है, ये समझने के लिए हमको पहले समझना पड़ेगा कि हम किस मूल प्रजाति की बात कर रहे हैं या किस हाइब्रिड प्रजाति की बात कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हाइब्रिड प्रजातियां सभी खराब होती हैं, और ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि सभी देसी प्रजातियां बढ़िया ही होती हैं। आपको उस झाड़ या उस प्लांट की गुणों के बारे में समझना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कुछ सब्जियां जो होती हैं, उनकी मूल देसी प्रजाति सब्जियां काफी छोटी होती हैं साइज में, या उसका स्वाद बिल्कुल भी ठीक नहीं होता, तो उसका हाइब्रिड वर्जन जो होता है उसका साइज भी ठीक हो जाता है और उसका स्वाद भी ठीक हो जाता है। और कई बार हाइब्रिड में मूल तत्व या उसमें के मिनरल्स, विटामिन्स का नुकसान नहीं होता। पर जैसे मैंने पहले बोला, ये दोनों के लिए ही 100% नहीं है। आपको समझना पड़ेगा कि कौन सी मूल प्रजाति सही है और कौन सी हाइब्रिड प्रजाति सही है। ये समझने के लिए जो बेसिक तरीका है वो स्वाद हो सकता है, वो पकने का समय हो सकता है, वो दिखने का कैरेक्टर्स हो सकता है, कलर हो सकता है। इन चीजों पे से आपको समझ में आएगा कि उसमें तत्व कितने अच्छे हैं। जिस फल या सब्जी का स्वाद बेहतर हो, मिठास बेहतर हो, उससे पचन या आपको डाइजेशन में आने वाली कोई समस्या ना हो,
उसमें समझ लेना कि अच्छे विटामिन्स है, अच्छे मिनरल्स है और अच्छी तरीके से वो उगाई गई है। इसी प्रकार में जब आपको मूल स्वरूप की अगर चीजें मिले तो वो चीजों में भी स्वाद अच्छा होता है, उन चीजों में भी पाचन तत्व या पाचन करने की क्षमता अच्छी होती है, पचने की क्षमता अच्छी होती है, तो वो मूल स्वरूप की सब्जियां या फल अच्छे होते हैं। ऐसा देखा गया है कि जो मूल प्रजातियां होती है उनका स्वाद, जैसे आम अगर हम ले लें तो मूल प्रजातियों के आम बहुत मीठे नहीं होते, थोड़े खट्टे मीठे होते हैं, साइज में थोड़े छोटे होते हैं, पर उनमें मिनरल्स और विटामिन्स भरपूर मात्रा में होते हैं, अच्छी मात्रा में होते हैं। इसी प्रकार में जिस तरीके से आप दालें अगर यूज करो, गेहूं अगर यूज करो, चावल अगर यूज करो, तो इनकी भी मूल प्रजातियों में ऐसे फर्क होते हैं। कभी कभी कमर्शियल वैल्यू नहीं होने की वजह से इनके हाइब्रिडाइजेशन बहुत होते हैं और वो हाइब्रिड प्रजातियां बाजार में ज्यादा से ज्यादा मिलती है। आप अगर कुछ मूल प्रजातियां ढूंढ पाओ तो वो बहुत ही अच्छा है, पर हाइब्रिड से भागने की भी जरूरत नहीं है। तो ये तो हो गई बात हाइब्रिड और मूल प्रजातियों की। अब हम बात करते हैं भोजन कैसे होना चाहिए या उसका शुद्धता कैसे देखें। तो भोजन को अभी कुछ ग्रुप्स में, या जब कोविड का समय था तो सब्जियों को कुछ मशीनें आ रही थी, कुछ लोग सब्जियों को बॉईल कर रहे थे, कुछ लोग कुछ ऑक्सीजनेटेड मशीन टाइप कुछ था उसमें डुबोते थे और बाहर सुखा लेते थे। कुछ केमिकल क्लीनिंग एजेंट्स भी आ गए, कुछ कंपनियों ने ऐसे कुछ प्रोडक्ट बनाए जिससे सब्जियां धो और उससे अगर आप साफ सुथरी रखो तो वो बहुत अच्छी रहेगी, क्लीन रहेगी। मेरा ऐसा मानना है कि आप अगर सब्जियों को अच्छे से पानी से धो लो, ये मोर देन इनफ होता है। अगर उस पे कुछ पेस्टिसाइड हो भी तो जनरली पेस्टिसाइड वाटर सोल्यूबल होते हैं, वो पानी से अच्छे से धुप जाते हैं। कुछ बैक्टीरिया वायरस सब्जियां फलों के साथ आ सकते हैं, पर उनसे घबराने की जरूरत नहीं है। हमारा इम्यून सिस्टम बहुत सारी चीजों से लड़ सकता है, उसमें वो बैक्टीरिया वायरस भी आ जाते हैं। अगर सब्जी का सोर्स या आने वाली जगह आपको ठीक ना लगे, ऐसे लगे कि वो शायद उतनी अच्छी जगह से नहीं आई है, वहां आप उसको बॉईल करो या उबलते या हॉट वाटर में डुबो के निकाल लो, वो थोड़ा सेफ हो सकता है। जनरल प्रैक्टिस में आपको अच्छे से धो लो, मिट्टी निकल जाए, अच्छे से साफ हो जाए, ये मोर देन इनफ होता है। कई सब्जियां आगे चल के बॉईल होना ही है, सीजना ही है, पकना ही है, उसको गर्मी का सामना करना ही है, वहां भी वो अच्छी स्टराइल हो जाती है, साफ हो जाती है, शुद्ध हो जाती है। शुद्धता के लिए आपको बहुत ओवर कॉन्शियस होने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम काम कर रहा होता है। अगेन ये सभी बातें जनरली लोगों के लिए, हेल्दी लोगों के लिए, जनरल पॉपुलेशन के लिए हैं। जिनको भी कुछ स्पेशल तकलीफ है, कुछ अलग तकलीफ है, कुछ बीमारियां हैं, उन्होंने अपने चिकित्सक से सलाह लेके ये चीजों को अपनाना चाहिए। भोजन भोजन कब करना चाहिए, कितना करना चाहिए, इसके बारे में हम समझेंगे। भोजन करने का क्लियर कट इंस्ट्रक्शन आपकी भूख आपको देती है, पर कुछ थंब रूल, कुछ बेसिक रूल है। बेसिक रूल में एक महत्वपूर्ण रूल है, वो रूल है सूर्य उदय के बाद भोजन, सूर्य अस्त के बाद भोजन बंद। ये रूल अगर आप फॉलो करते हो तो मेजर डाइजेशन के प्रॉब्लम्स, मेजर बीमारियां दूर रह सकती हैं। जैसे जब सूरज उग जाए तब आपको जो पसंद हो उस तरीके से आप भोजन चुन सकते हो। फिर से उसमें कुछ थंब रूल आ जाते हैं, जैसे भोजन बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए। कॉम्प्लिकेटेड का मतलब कई प्रोसेसेस उस पे हो। भोजन ऐसा होना चाहिए कि जो बनने के बाद मिनिमम समय में कंज्यूम हो जाए। इसी तरीके से छोटे बच्चों का जो भोजन होता है, उन भोजन में हो सके वहां तक आप मैक्सिमम पॉसिबल ऐसी चीजें यूज करें जो पचने में हल्की होती है। जो वयस्क लोग होते हैं
वो हेवी भोजन भी पचा सकते हैं, जिनमें आप पनीर जैसी चीजें हैं या थोड़ी कॉम्प्लिकेट करने वाली चीजें हैं, अच्छे से यूज कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे पनीर नहीं खा सकते, पर क्वांटिटी का और समय का ध्यान रखना जरूरी है। तीसरा जो ग्रुप है हमारा 60 साल के ऊपर वाला, उनके भोजन में भी हल्कापन होना जरूरी है। मसालों का यूज अच्छे से होना जरूरी है, पर इसका ये मतलब नहीं कि आप बाजार से कॉम्प्लिकेटेड मसाले, हर चीज के बने हुए मसाले लाएं। मसालों के अंदर जीरा, हल्दी, अजवाइन, धनिया, जावित्री, सावित्री, अलग अलग चीजें होती हैं। पता नहीं कितने प्रकार के हमारे पास मसाले मिलते हैं। वो सभी मसाले भोजन में अच्छे होते हैं, क्वांटिटी कम ज्यादा हो जाती है। हो सके वहां तक सभी मसाले घर पे बनाएं, बहुत मुश्किल नहीं होता, मसाले अच्छे से घर पे बन जाते हैं। वो मसालों का उपयोग आप भोजन में कीजिए। जो भोजन पकता है वो भोजन को अच्छे से सूर्य प्रकाश, हवा, अच्छे से लगना, ये भोजन की गुणवत्ता बढ़ाता है। जैसे जब आप भोजन कुकर में बनाते हो तो उसमें ठीक से हवा और सूर्य प्रकाश नहीं लग पाता, तो ये उसकी गुणवत्ता कम करता है। ये भी एक थंब रूल है, जितना फॉलो हो सके उतना अच्छा है। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम समझें तो ये चीजें उतनी अच्छे से मिल पाना या हो पाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो सके उतना आप उसको फॉलो करें। बर्तन कौन से यूज करना है? स्टील के बर्तन इनर्ट होते हैं, वो ना गुण ऐड करते हैं ना गुण माइनस करते हैं। मिट्टी के बर्तन बहुत ही अच्छे होते हैं, पर प्रैक्टिकली यूज करना आसान नहीं होता। जितना यूज कर सको अच्छी बात है। लोहे के बर्तन बहुत अच्छे होते हैं, पीतल के बर्तन बहुत अच्छे होते हैं, चांदी के बर्तन भी बहुत ही अच्छे से गुणों को भोजन में ऐड करते हैं। हो सके वहां तक अलग अलग प्रकार के बर्तन आप यूज कर सकते हो। नॉन स्टिक बर्तन से जितना बच सको उतना अच्छा है। जर्मन से जितना बच सको, जर्मन के बर्तनों से जितना बच सको उतना अच्छा है। एल्यूमिनियम के बर्तनों से जितना बच सको उतना अच्छा है। भोजन कब नहीं करना चाहिए? जब आपको भूख ना हो तब भोजन नहीं करना चाहिए। जितनी भूख उतना ही भोजन। समय हो गया है, भोजन तो कर लो, फिर 2 घंटे के बाद भूख लग जाएगी तो भोजन कैसे होगा, ये सोच के भोजन नहीं करना चाहिए। जैसे भूख है वैसे भोजन कीजिए। भोजन करते समय पूरा ध्यान भोजन पे होना चाहिए। आप सभी को पता होगा, हमारे यहाँ पे अन्नम पूर्ण ब्रह्मा बोलते हैं। अन्न को, भोजन को ईश्वर की उपाधि दी गई है। ईश्वर की तरफ से ध्यान हटना नहीं चाहिए। भोजन को पूजा करने जैसी वैल्यू होनी चाहिए। जब आप टीवी देख रहे हो, मोबाइल देख रहे हो, बातें कर रहे हो, किताब पढ़ रहे हो और साथ में भोजन कर रहे हो, ऐसा ना हो तो बढ़िया है। पूरा ध्यान भोजन में होगा तो पूरा पाचन अच्छे से हो पाएगा। इसी तरीके से जब आप भोजन करो तो भोजन जितना जितना अच्छे से पका हुआ हो, जितना जल्दी बनने के बाद आपकी थाली में आ जाए, बासी ना हो पाए, वो भोजन स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इन्हीं बातों का ध्यान रखते हुए अगर आप भोजन करोगे तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, आपकी उम्र भी अच्छी रहेगी, आपकी जो भी छोटी मोटी बीमारियां होंगी उसको ठीक होने में भी हेल्प होगी। और कई बीमारियों के अंदर कस्टमाइज भोजन दिया जाता है, जिसको डाइट प्लान भी बोलते हैं। तो भोजन का महत्व इतना होता है कि अकेला भोजन आपकी बीमारियों को काफी हद तक कंट्रोल कर पाता है कई बीमारियों के अंदर। इसी तरीके से आप अगर ध्यान रखोगे तो पहला सुख निरोगी काया में कोई बाधा नहीं आएगी। आशा है इस शुगर क्यूब में आपको कुछ ज्ञान मिला होगा, कुछ मिठास आपके जीवन में ऐड हुई होगी। तो इस शुगर क्यूब में आपकी इजाजत लेता हूं मैं, डॉक्टर विमलेश सेठिया। शुगर क्यूब्स, एडिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ। थैंक यू।